पहले एक टाइम था जब आपको अपना सॉन्ग रिलीज करवाने के लिए म्यूजिक कंपनीज के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन जब ये सोशल मीडिया आया उसने हमारे म्यूजिक सीन को चेंज कर रख दिया। सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारे आर्टिस्ट इंडिपेंडेंटली अपना सॉन्ग बनाने लगे बिना किसी बड़े लेबल की मदद से। इसी सोशल मीडिया ने इंडिया में बहुत सारे आर्टिस्ट को जन्म दिया, जैसे सेल्फी मैंने ले ली आज वाली ढिंचक पूजा, बोलना आंटी ओके वाले हमारे ओम प्रकाश मिश्रा, ओ माय बेबी वाले ये रॉक स्टार भाई। लेकिन ये लोग अपनी सक्सेस सस्टेन नहीं कर पाए और वापस अपने पुराने काम में लग गए। लेकिन इसी दौर में नेजी, डिवाइन और एमी वे बंटाई जैसे रियल आर्टिस्ट भी आए जिन्होंने इंडिया के हिप हॉप सीन को बदल कर रख दिया। पहले क्या होता था, बॉलीवुड के तड़कते भड़कते आइटम सॉन्ग में बादशाह 10 सेकंड का रैप गाया करता था और लोग इसी को हिप हॉप समझ लिया करते थे। लेकिन डिवाइन, नेजी और बंटाई ही थे जो रियल हिप हॉप सीन को मेन स्ट्रीम में लेकर आए। आज हम डिवाइन और नेजी की बात तो नहीं करेंगे, आज हम थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे एमी वे बंटाई की लाइफ पर। एमी वे बंटाई का असली नाम बिलाल शेख है और बंटाई बेंगलुरु के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन बंटाई की फैमिली ज्यादा बॉम्बे में ही रहा करती थी और बेंगलुरु कभी कभार जाया करती थी। बंटाई जब स्कूल में था तब उसे डॉक्टर बनना था। बंटाई को रैप वगैरह के कुछ समझ नहीं थी, पर फिर एक दिन उसके क्लासमेट ने उसको एमिनेम और लिल वाइने का रैप सुनाया और वो बंटाई को इतना पसंद आया कि बंटाई ने भी रैपर बनने का सोच लिया। जैसा कि वो एमिनेम और लिल वाइने को सुना करता था, उसने अपना नाम भी उन्हीं के नाम को मिलाकर रख लिया, एमी वे। और बंटाई बॉम्बे में बोला जाने वाला एक स्लैंग है जिसका मतलब होता है डूड। शुरुआत में एमी वे मजाक मजाक में अपने दोस्तों के सामने इंप्रेशन जमाने के लिए रैप किया करता था, लेकिन जब एमी वे 12वीं में फेल हो गया तब से उसने रैप को सीरियसली लेना चालू कर दिया। एमी वे ने अपने खुद के रैप लिखना चालू कर दिए थे, लेकिन वो इंग्लिश में लिखा करता था, जिस वजह से लोग एमी वे का रैप सुनकर वाह तो करते थे, वाह बंटाई क्या रैप बनाया है, लेकिन उन्हें एक्चुअल में कुछ समझ में नहीं आता था। फिर एक दिन बंटाई ने अपने पापा को अपना बनाया हुआ एक गाना सुनाया और बंटाई के पापा ने उसे हिंदी में सॉन्ग लिखने की सलाह दी। तब से फिर बंटाई ने हिंदी में सॉन्ग लिखना चालू कर दिया। अब इनिशियल डेज में बंटाई के पास में सॉन्ग रिकॉर्ड करने के लिए पैसे तो होते नहीं थे और घर से भी पैसे किस मुंह से मांगे, क्योंकि किससे मालूम है सॉन्ग चलेगा या नहीं। इसलिए फिर बंटाई ने अपने घर के पास में हार्ड रॉक कैफे में काम करना चालू कर दिया। बंटाई ने 6 महीने काम करके कुछ पैसे बचाए और अपना पहला सॉन्ग रिकॉर्ड किया जिसका नाम था और यूट्यूब पर डाल दिया। लेकिन उस सॉन्ग पर बंटाई को एक साल में सिर्फ 100 व्यूज ही आए। उसके बाद में बंटाई ने 1-2 सॉन्ग और बनाए, लेकिन उस पर भी कुछ 500-1000 ही व्यूज आते थे। इसी बीच एमी वे ने और जगह पर हाथ पैर मारना चालू कर दिया था। एमी वे बहुत से रिकॉर्ड लेबल के पास गया, पर उन्हें उसका गाना पसंद नहीं आया। वो इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे रियलिटी शो में भी गया, लेकिन वहाँ भी बंटाई के सॉन्ग जजेस के दिमाग के ऊपर से निकल गए। फिर एक दिन क्या हुआ, बंटाई के एरिया में रफ्तार का कॉन्सर्ट था और उस दिन बंटाई को जुगाड़ लगाकर रफ्तार से मिलने उसके होटल रूम में पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने रफ्तार को अपना सड़क सॉन्ग का रैप सुनाया। सॉन्ग सुनने के बाद रफ्तार को लगा कि बंदे में पोटेंशियल है, इसलिए वो कॉन्सर्ट के बाद बंटाई को अपने कार में बिठाकर अपने स्टूडियो लेकर चला गया और 2 घंटे में ही उन लोगों ने एक गाना रिकॉर्ड कर लिया। और फिर गाने के वीडियो में भी रफ्तार ने थोड़ा सा फीचर किया। जब गाना रिलीज हुआ रफ्तार ने उसको सोशल मीडिया पर शेयर भी किया, जिस वजह से एमी वे का सड़क सॉन्ग ठीक ठाक चल गया और एमी वे को थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिल गई। इसके बाद एमी वे ने और सॉन्ग बनाना चालू किया जिस पर उसको एवरेज व्यूज आ जाते थे, कुछ लाख 2 लाख। लेकिन एमी वे को असली सक्सेस तब मिली जब उसने रफ्तार के साथ में बीप करी। रफ्तार ने राज जोन्स के एक इंटरव्यू में बोला था कि इंडिया में इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट अभी पैसे नहीं कमा रहे हैं। इसी बात से ऑफेंड होकर एमी वे ने रफ्तार के खिलाफ डिस ट्रैक निकाल दिया। फिर उसको रिस्पॉन्ड देने के लिए रफ्तार ने भी एक डिस ट्रैक निकाल दिया और ऐसे ही 1-2 महीने तक इनकी बीप चलती रही, जिस वजह से एमी वे को ऑल ओवर द इंडिया रिकॉग्निशन मिल गया। ये बीफ एमी वे के लिए इतनी सक्सेसफुल साबित हुई कि बंटाई ने फिर से और भी आर्टिस्ट के साथ में बीफ करने का सोचा। एमी वे ने डिवाइन के ऊपर डिस ट्रैक निकाले, कृष्णा के ऊपर डिस ट्रैक निकाले, लेकिन इस बार बंटाई की बीफ ट्रैक स्ट्रेटेजी को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी पहले मिली थी, क्योंकि अब लोगों को भी समझ में आ गया था कि बस इसको बीफ के नाम पर दूसरे आर्टिस्ट को गाली देना ही आता है। अब बंटाई को भी समझ में आ गया था कि उसका ये बीप गेम ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, अब उसे कुछ दूसरा फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा। फिर बंटाई ने निकाला मचाएंगे सॉन्ग और फिर उस सॉन्ग ने बंटाई की किस्मत ही बदल कर रख दी। इनिशियल डे में तो उस सॉन्ग पर भी ज्यादा व्यूज नहीं आए थे, लेकिन धीरे धीरे वो सॉन्ग टिकटॉक पर वायरल होने लगा और फिर देखते ही देखते 100 मिलियन क्रॉस कर गया। अब बंटाई को समझ में आ गया था कि इंडिया में क्या चलता है और अब वो वैसे ही सॉन्ग बनाने लगा। उसके सॉन्ग ठीक ठाक चलने भी लगे। फिर बंटाई ने इंटरनेशनल कोलैब करना चालू करा, जिसमें उसने सेलिना शर्मा, क्रिस गेल और स्नूप डॉग जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ में कोलैब किया। अभी 2-4 दिन पहले बंटाई का मचाएंगे सीरीज का 3rd
सॉन्ग आया है जो कि काफी अच्छा चल रहा है। बंटाई की सक्सेस कुछ इस तरह से टर्न हुई कि जिस कैफे में वो वेटर का काम किया करता था उसी कैफे में अब उसे अवार्ड दिया जाता है। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 3 साल पहले आया था और मैं यहाँ पे टेबल उठाने का काम किया था। मैंने यहाँ पे आया था और टेबल उठाया था और आज हाथ में ये अवार्ड है। इसके लिए बहुत शुक्रिया यार। सो तुमने एक कोट तो सुना ही होगा कि दौड़ना नहीं है, रुकना भी नहीं है, बस चलते जाना है, बस चलते जाना है। और यही हमें बंटाई की लाइफ से सीखने को मिलता है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।